जय जय श्री तु सहचरी बरी प्रेम रस रंग प्यारी प्रीतम के सदा रहते जो मन दिन संग। जय 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 श्री हरि प्रिय इच्छा सखी स्वरूप। राधे 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 हे राधे 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 हाँ राधे 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 हे राधे 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 हाँ राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्रीरंग देवी सुदेवी जू की, श्री ललिता विशाखा जू की, श्री रंग देवी सुदेवी जू की, श्री ललिता विशाखा जू की, श्री चंपक लता चित्रा जू की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जू की, श्री हितु हरिप्रिया जू की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की,
श्री परशुराम देवाचार्य महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। ताम्बूलं क्वचिदर्पयामि चरणौ संवाहयामि क्वचिन् मालाद्यैः परिमण्डये क्वचिदहो संबीजयामि क्वचिन् कर्पूरादिसुवासित क्वच पुनः सुस्वादुचाम्भोमृतम् कर्पूरादिसुवासितं क्वच पुनः सुस्वादुचाम्भोमृतं पायामेव गृहे कदा खलु भजे श्रीराधिका माधवौ पायामेव गृहे कदा खलु भजे श्रीराधिका माधवौ। बहुत सुंदर प्रकरण है, बहुत सुंदर माधुरी है और बहुत सुंदर प्रेम कलह का इसमें दिग्दर्शन है। श्री धाम वृंदावन में कैसी अद्भुत अद्भुत श्यामा श्याम की लीला, और श्यामा जो अपनी सखिन पे कैसी विलक्षण विलक्षण कृपा करती हैं, कितना उसमें वो कौतुक रस से वो भरा होता है। प्रिया जो कहते हैं कौतुक यनको कौतुक भावे न्याय विलास निबाल कहा, ये कौतुक ही हैं, इनको कौतुक ही अच्छा लगता है, माने आश्चर्य में डाल देने वाला प्रेम ही तो कौतुक है ना। प्रेम सदा श्यामा श्याम को आश्चर्य में डाल के रखता है, देह की तन की मन की सुधि बुलाए रखता है। प्रेम बलि उमग्यो बीबी छतियाँ, दोनों के हृदय में प्रेम, माने हृदय मानो क्या है समुद्र है, और उसमें प्रेम, उसमें जो प्रेम के भाव हैं, जो अनुभाव हैं, वैसे उसमें प्रेम की तरंगे उठ रही हैं। तो एक बहुत सुंदर प्रकरण है कि ताम्बूलम क्वचिदर्पयामि चरणौ संवाहयामि क्वचिन् मालादैः परिमण्डयो क्वचिदहो संबीजयामि क्वचित्। एक सखी, एक लघु सखी हैं, छोटी सखी हैं, माने जैसे अगरबत्ती रंग देवी जो हैं, सुदेवी जो हैं, ऐसे 8 सखियों में से एक सखी हैं, वो उनकी अनुगता सखी हैं, उन सखियों की लाडली सखी हैं, प्यारी सखी हैं, उनके प्यार से पालित हैं। उनके मन में बड़ा सुंदर भाव है कि जैसे प्रियालाल कभी राजभोग में पधारते हैं तो राजभोग की सेवा संपन्न होती है, कभी जमुना किनारे पधारते हैं तो सुंदर जमुना जी उनका बड़ा भव्य प्रकार से स्वागत करती हैं। कभी प्रिया प्रीतम रथ पे विराजते हैं तो सखीजन बड़ा उनको भव्य प्रकार से रथारोहण की शोभा दर्शन करती हैं, केली गान करती हैं और उनकी सेवा करती हैं। कभी लाल लन्ना जमुनापुरीन में पधारते हैं तो बड़ा सुंदर उनका भव्य स्वागत होता है और भांति भांति से इनको लाड़ लड़ाया जाता है। कभी प्रिया जी की बधाई आती है, लाल जी की बधाई आती है, रथारोहण आता है और चंदन यात्रा का त्यौहार आता है। राखी रंग महल में आजें री दो लाल बिराजें, राखी बांधन सहचरी मिल चली समाजें। तो सहचरी बिंद बड़े बड़े भव्य प्रकार से सेवा करती हैं। तो ऐसे ही उनके मन में आया है कि प्रिया जो हमारी कुंज में पधारती हैं तो मैं इस तरह से अमुक अमुक भांति से मैं सेवा करती और मैं सनात हो जाती। तो संजोग से हुआ ऐसा है कि प्रियालाल वन विहार करते हुए, वन की माधुरी अवलोकन करते हुए वन में पधारे हैं और एक बड़ा सुंदर चौराहा आया है। जैसे मार्गों का चौराहा होता है, उत्तर जाने वाला मार्ग है, दक्षिण जाने वाला मार्ग है और पूर्व और पश्चिम जाने वाला मार्ग है। बीच में बड़ा सुंदर सुंदर फुहारे छूट रहे हैं जिसमें सहस्त्रों सहस्त्रों धाराएं निकल रही हैं और सुंदर वहाँ गमले हैं, सुंदर वहाँ थल कमल और हजारों हजारों की तादाद में पंछी वर्ग दाने चुन रहे हैं, वो कलोल कर रहे हैं, उछल रहे हैं
और इसी चौराहे पे प्रिया प्रीतम को सहचरबिंद लेके आती हैं। सुंदर लाल ललना शोभा देखते देखते ही उसी में होता गया है कि जो बड़ी सखी हैं वो कहती हैं कि हे प्रिया, जो यहीं से बस थोड़ी दूरी पे हमारी कुंज है, आप कृपा करके पधारो ना। तो उनकी बात झट काट करके दूसरी से कहती प्रिया, जो इनसे तो नज़दीक हमारी कुंज है, कृपा करके मेरी कुंज में पधारो। तीसरी कहती प्रिया, जो इनकी थोड़ी इनकी कुंज में जाना थोड़ी फेर पड़ा है, मेरी तो बहुत नज़दीक है, कृपा करके पधारो ना। और सभी सखी जो हैं जो वहाँ उपस्थित हैं अनेकों से कहते प्रिया, जो जब आप यहाँ तक पधारी हैं तो कृपा करके मेरी कुंज में पधारो, कृपा करके मेरी कुंज में पधारो। और प्रिया जो सोचती हैं कि कौन के यहाँ चलें, इनके यहाँ जावे तो माधवी नाराज, छुटकी के यहाँ जाओ तो वो नाराज। तो होता है ना भाई। और लेकिन वो सबसे छोटी सखी हैं, वो अनुगता सखी हैं। तो सोचती हैं कि अगर ललिता के यहाँ जाएँ तो विशाखा जो नाराज हो जाएंगी, विशाखा जो के जाएँ तो रंगदेवी जी नाराज हो जाएंगे, रंगदेवी जी के जाएँ तो चंपा जी नाराज हो जाएंगे। तो ऐसी मैंने एक और प्रिया जो है बहुत चतुरा, बहुत चतुर, प्यारी श्याम सुंदर तो भोए हुए हैं। और प्रिया जो इसी में होता गया है कि एक जो लघु सखी हैं मैंने उनकी अनुगता हैं, वो ऐसी बात नहीं कहती हैं, वो आ करके और झट प्रिया जी के चरणों में गिर जाती हैं, चरणों को पकड़ लेती हैं कि प्रिया, जो हमारी कुंज तो बहुत नज़दीक है, आप कृपा करके पधारें तो आज हमारी कुंज कृतार्थ हो जाएगी और हमारे मन में बहुत सुंदर सुंदर भावना है। आप हे स्वामिनी, हे दासी वत्सले, हे सखी वत्सले श्यामा, जो आप कृपा करके हमारी कुंज में पधार। तो अन्य से कि तुम्हारी कुंज में क्यों जाएंगे, हमारी कुंज में पहले जाएंगे। वो नहीं नहीं, पहले तो हमारी कुंज में जाएंगे। तीसरी कहती नहीं नहीं, सबसे पहले हमारी कुंज में जाएंगे। अब वो जो सखी हैं वो झुक गई हैं, चरणों में पड़ गई हैं, प्रिया जी के चरण कमल को पकड़ लेती हैं, जकड़ लेती हैं और छोड़ नहीं रही हैं। तो प्रिया जी निर्णय दे सकी, हम काऊ की कुंज में ना जाएंगे, हम तो यार छोटी कुंज सखी कुंज में जाएंगे। ये जो अनुगता है इस सखी की कुंज में जाएंगे। सखी सभी सखी जो है हतप्रभ हो जाती हैं, एकदम आश्चर्यचकित हो जाती हैं। फिर जैसी स्वामिनी की इच्छा, जैसी लाडली जी की इच्छा, फिर वो सखी जो है अपनी कुंज में प्रिया जी को पधरावनी कराती हैं। बहुत सुंदर उनकी कुंज, भाई वृंदावन है ना, वृंदावन में कौन कुंज खराब है जी, सभी एक से बढ़कर एक। जिस कुंज की, जिस लता की, जिस पता की, जिस बाग की, जिस क्षेत्र की बात करो, वो अलौकिक अलौकिक लोकोत्तर है। तो जे ही उनकी कुंज में गई हैं प्रिया प्रीतम की जोड़ी वहाँ पधारती हैं, सब सखी भी पधारती हैं। और जे ही अपने कुंज में उन्होंने प्रवेश दिया है और प्रिया प्रीतम को बड़े आदरपूर्वक सुंदर जो है वो सिंहासन पे विराजमान करती हैं और नीचे चरण पीठिका पधराती हैं, उस पर श्यामा श्याम को विराजमान करके। और उनके मन में जो भाव है ना कि हमारी कुंज में प्रिया प्रीतम पधारते तो मैं इस भांति से सेवा करती। कैसी उनकी इच्छा है कि तांबुलम क्वचित अर्पयामि, मैं कभी प्रिया जी को तांबुल खवाते, चरणों संबाहयामि क्वचित, कहीं मैं प्रिया जी के जुगल चरण कमल को अपने गोद में पधरा लेती और हौले 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 उनको चाँपती, नेत्रों से लगाती, नासिका से सूंघती, अधर से लगाती और संबाहयामि क्वचिन, उनके चरणों का मैं संवाहन करती। कर्पूरादि सुभाषित नहीं माला दे परिमंडये क्वचित हो संबीजयामि क्वचिन, प्रिया जी को सुंदर माला पहराती, लाल जी को माला पहराती, गंध से रचती और श्यामा श्याम को सुंदर इत्र की फुहा सुंघाती और दोनों को सुंदर मधुर बिजना से प्रिया जी को और लाल जी को मैं प्यार करके सुखी करती। कर्पूरादि सुभाषित, थोड़ा कोष्ण कोष्ण प्रिया प्रीतम को मधुर सुमिष्ट में जल पिलाती और चांभोमृतम पाया पुनः सुस्वादु चांभोमृतम पायामेव गृहे कदा खलु भजे, ऐसी उनकी इच्छा है। तो आज सभी इच्छा उनकी पूरी हो रही है। प्रिया प्रीतम को विराजमान करके सुंदर प्रिया जी को और लाल जी को सुंदर भोग लगाती हैं। कुछ सुंदर
मेवा अधिक हैं, पकवान है, दुग्ध है, मधुर मिठाइयाँ हैं और ले आती हैं और प्रिया जी को कर कमल दुलाती हैं। लाल जी कर कमल दुलाती हैं, मुख दुलाती हैं, अंचल से मुख पहुँचती हैं और बड़े प्रेम पूर्वक प्रिया जी को लाल जी को जिमाती। लड्डुआ, मुठिया, अदरसा, खाजे, पेड़ा, सेब, जलेबी, खुरमा, मोतीचूर, गुजारी, ऐसी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं प्रिया जो खवाती हैं। फिर शेष लाल जो खवाती हैं, प्रिया जो को दूध की पकौड़ियाँ खवाती हैं, लाल जो खवाती हैं, सुंदर सुंदर नमकीन जो चीज़ें हैं वो खवाती हैं और उनकी इच्छा थी कि मैं पानी पिलाती ना। कर्पूर आदि सुभाषित, कर्पूर की चूर्ण से सुभाषित मधुर मीठा जल मैं प्रिया जी को पिलाती। तो मिष्ठान खवा करके और जल पिलाती हैं। फिर समय पा करके प्रिया जी के लाल जी के मुख कमल को धुलाती हैं, कर कमल धुलाती हैं, मुख पहुँचती हैं, कर कमल पहुँचती हैं और प्रिया जी को मुखबास देती हैं, लाल जी को मुखबास देती हैं। प्रिया जी को तांबुल खवाती हैं, प्यारे को तांबुल खवाती हैं और चरणों में नीचे बैठ करके सुंदर मोटी मोटी सुंदर कालीन ने गलीचे बिछे हुए हैं ऋतु के अनुकूल और नीचे बैठ जाती हैं। प्रिया जी के चरणों को चाँपती हैं, लाल जी के चरणों को चाँपती हैं, भुजाओं को चाँपती हैं और बगल में खड़ी होकर के हौले 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 सुंदर बिजना से उनको उष्ण उष्ण बयार करती हैं। संबीजयामी कुचिन, सुंदर माला आदि पहराई हैं प्रिया जी को भी, लाल जी को भी, गंध से चर्ची हैं। और पाया में गृहे कदा खलु बजे, ऐसा मेरा सौभाग्य कब जागेगा, मेरे पे श्यामा श्याम की कब कृपा होगी। जब श्यामा श्याम हमारी कुंज में पधारेंगे तो उन पे कृपा करके श्यामा श्याम पधारे हैं तो ऐसे उनकी दोनों की बड़ी प्रीतिपूर्वक सेवा करती हैं। फिर आरती उतारती हैं, चरणों में प्रणाम करती हैं, स्तुति करती हैं, चरण रज को मस्तक पे धारण करती हैं और अपने माने प्रिया प्रीतम की बलिहार लेती हैं, तृण तोड़ती हैं, छवि को हृदय में बसाती हैं। अब ऐसी इनकी परिचर्या, ऐसा भाव देख करके सभी सखी जो हैं दांत तले उंगली दबाती हैं कि वास्तव में इनकी इतनी सुंदर कुंज, ऐसी तो हमारी कुंज है ही नहीं। और ऐसा इनका भाव, ऐसा मेरा हम लोगों का भाव भला कहाँ है। मैंने उनकी प्रीति की रीति दे करके, सेवा की परिपाटी दे करके सभी सखी भौचक्का रह जाती हैं, चम्मे में पड़ जाती हैं और भूरी भूरी उनकी प्रसन्नता करती हैं, हृदय से लगाती हैं, माथे चूमती हैं और सखी की उनको बड़ा लाड करती हैं, प्यार करती हैं, उनकी प्रशंसा करती हैं। तो इस प्रकार श्यामा श्याम अपने अनुगता के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। प्रत्यंगोच्छलदुज्ज्वलामृत रस प्रेमैक पूर्णाम्बुधिः लावण्यैक सुधानिधि पुरुकृपा वात्सल्यसाराम्बुधिः तारुण्या प्रथम प्रवेश बिलसन माधुर्य साम्राज्य भूः गुप्तः कोऽपि महानिधिर्विजयते राधारसैकावधिः राधारसैकावधिः। प्रत्यंगोच्छलदुज्ज्वलामृत रस प्रेमैक पूर्णाम्बुधि। हम लोग कुछ समय पहले स्मरण किए थे लावण्यम परमाद्भुतम रतिकला चातुर्यमत्यद्भुतम कांति कापि महाद्भुता वर्तनुर्लीला गतिश्चाद्भुता दृग्भंगी पुनरद्भुताद्भुतमा यशास्मितम चाद्भुतम सा राधाद्भुत मूर्तिरद्भुत रसम दास्यम कदा दास्यति दास्यम कदा दास्यसि। तो प्रिया जो अद्भुतता की मूर्ति हैं, प्रत्यंगोच्छलद प्रियाजू के, क्योंकि प्रियाजू सुंदरी शिरोमणि है, नायिका शिरोमणि है, प्यारे की प्राण वल्लभा प्रियतमा है, दुल्हीन शिरोमणि है, रसिकनी है तो और गौरांगी हैं, किशोरावस्था वाली हैं। तो उनके प्रत्येक अंग अंग से, जैसे मुखमंडल है, ग्रीवा है, पृष्ठभाग है, उदर प्रदेश है, भुजाएं हैं, करांगुली है, करतली है, चरणारविंद है,
क्षीणकटी प्रदेश है। मैंने प्रिया जो कि प्रत्यंगोच्छल दुज्ज्वलामृत रस प्रेमयिक पूर्णाम्बुधि। प्रिया जो कि प्रत्येक अंग अंग से उज्ज्वल प्रेमामृत रस की मानो सिंधु प्रवाहित हो रहा है, माने सौंदर्य बरस रहा है। माने प्रिया जो प्रेम की मूर्ति है ना, तो प्रेम माने जहाँ जिसकी सखिन की दृष्टि पड़ती है वहीं उनका मन, उनकी बुद्धि, वहाँ उनकी चित्त, उनकी आंखें, उनके रोम रोम वो माधुर्य को दर्शन करके वो लावण्य प्रेमामृत का जो सिंधु उमड़ रहा है उसमें समा जाती हैं, खो जाती हैं, डूब जाती हैं। प्रिया जो का ऐसा उनके अंग अंग से जैसे विद्युत होती है, विद्युत तो किसी उज्ज्वलता प्रकट होती है उसे, कैसे वो तड़िल लता जो चमकती है तो अवनी आकाश को प्रकाशित करती है, वैसी सहज प्रिया जो कि अंग अंग से उज्ज्वल कांति, गौर कांति जो है वो छहर रही है और वो प्रेम के मानो सिंधु को उद्वेलित कर रही है। लावण्यिक सुधा निधि, मैंने प्रिया जो के अंग अंग से पूर्ण प्रेमामृत लावण्यामृत का मानो सिंधु उद्वेलित हो रहा है। लावण्यिक सुधा निधि, प्रिया जो कि अंग अंग से अद्भुत लावण्य, मैंने जो झलझलाहट होती है, जो चमक होती है उंगलियों से, करतली से, कलाई से, ग्रीवा से, चिबुक से, वो गौर उज्ज्वल कांति जो है उसे छहर रही है। मैंने अंग अंग की अमित गुराई, निरखिलाल जीवन सी पाई। तो लावण्य रूप अमृत का मानो प्रिया जो के अंग अंग सिंधु स्वरूप हैं। पुरु कृपा वात्सल्य साराम बुधि, और प्रिया जो का जो कलेवर है वो तो मानो कृपा की वात्सलता की मानव मूर्ति है। वात्सल्य और कृपा की मानो प्रिया जो उसकी अगाध सिंधु स्वरूपा है। जैसे मान लीजिए अभी आप कह सकते हैं कि भाई हमारे पे तो वैसे कृपा है ही नहीं जी, कृपा नहीं होती ना तो बड़े बड़े पद पे जा कर के भी राधा रानी क्या है ये कभी सुनने को भी नहीं मिलता। वृंदावन क्या है कभी सपने में भी बात ये नहीं आती। आज वेदों का सार, उपनिषदों का सार श्री राधा नाम को गान कर रहे हैं, उनकी चरण रज में विराजमान हैं, बैठ करके साधना कर रहे हैं, उनकी कृपा कोष में सुरक्षित हैं। तो मैंने प्रिया जो है ना जिन पर कृपा करें श्री श्यामा तिन ही सुनो जस भावे। जिन पे श्यामा जी कृपा करती हैं तभी उनकी कृपा की बदौलत ही, कृपा के परिणाम स्वरूप ही उनका जस सुनने को मिलता है, उनके बारे में सुनने को मिलता है, अन्यथा इस सौभाग्य प्राप्त होता ही नहीं है। तो पुरु कृपा वात्सल्य साराम बुधि, प्रिया जो कृपा की सार स्वरूपा की मानो सागर स्वरूपा है, प्रिया जो वात्सल्य की सार की मानो सिंधु स्वरूपा है। तारुण्य प्रथम प्रवेश विलसन, तारुण्य प्रथम प्रवेश विलसन माधुर्य साम्राज्य भू, प्रिया जो के अंग अंग में किशोरावस्था का उन्मेष दिख रहा है। माने अंग अंग पुष्ट पुष्ट हैं, सुंदर सुंदर हैं, सुडौल सुडौल हैं, गौर गौर हैं, और जैसे लगता है कि अभी प्रिया जो कलेवर में पूर्ण किशोरावस्था का अभिगमन हुआ है, आगमन हुआ है, और उनसे उनका जो कलेवर चमत्कृत हो रहा है, आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, और विलास माधुर्य साम्राज्य भू, अंग अंग वो मानो उसे लीला प्रकट हो रही है। ग्रीवा थोड़ी सी मटकती है तो इत लागत उत फूटत, प्रिया जो नेक प्यारे की तरफ देखती हैं, सामने देखती हैं, दाईं ओर बाईं ओर, तो सभी वशीभूत, माने आंखें उनकी जाकर उसमें चिपक जाती हैं, और सबके हृदय में माने रोम रोम में प्रेम उमड़ रहा है। तो माने ऐसे मानो प्रिया जो प्रेम, विलास, माधुर्य, ये सब का मानो वो संपत्ति स्वरूपा है।
साम्राज्ञी स्वरूपा हैं, माने अंग अंग से वो प्रेम की तरंगे प्रकट। चरण विन्यास करती हैं तो चरणों में जो नूपुर बज रहे हैं, जहाँ एक कदम चलती हैं, दूसरी कदम चलती हैं, तीसरी चलती हैं, तो तित तित धावत लाल, वो चरणों की माधुरी, उससे वो प्रेम छलकता है कि वहाँ मैंने सब कुछ न्यौछावर से आचरित कर रही हैं, प्यारे कर रहे हैं। माने मानो इस लावण्य प्रेम माधुर्य की संपत्ति स्वरूपा है, रानी स्वरूपा है, उनकी संपदा स्वरूपा है। और गुप्त कोपि महानिधिर्विजयते राधा रसई का अवधि, ऐसी कोई गुप्त संपत्ति है, ऐसी कोई अनिर्वचनीय गुप्त संपत्ति है, वो महानिधिर जो जिनका नाम राधा है, जो रस की अवधि है, आश्चर्य की अवधि है, प्रेम की अवधि है, लावण्य की अवधि स्वरूप। अवधि माने सीमा। इससे जो प्रिया जो के अंग अंग से लावण्य झर रहा है, सुंदरता झर रही है, रस विकिरणित हो रहा है, रस क्षरण हो रहा है, उससे आगे प्रिया जो के मंगल विग्रह से जो रस का उन्मेष हो रहा है, अभिवर्षण हो रहा है, उसके कण की बराबरी कहीं नहीं कर सकता। और तो ये तो उस रस की मानो क्या है, राधा रसिका अवधि, प्रिया जो रस की एकमात्र अवधि स्वरूपा है, सीमा स्वरूपा है, ऐसी महानिधिर जो है श्री धाम वृंदावन में जय को प्राप्त हो रही हैं, विजय को प्राप्त हो रही है। माने उनकी सखी जन उनकी कीर्ति गान कर रही हैं, उनकी शरण में है, उनकी सेवा कर रही हैं, और ऐसी माने लावण्य की, शोभा की और दिव्य अति दिव्य वात्सल्य की, कृपा की सिंधु स्वरूपा, महानिधि स्वरूपा श्री राधा नामनी जो स्वामिनी है, वो श्री धाम वृंदावन में विजयी हो रही हैं। उनकी कीर्ति, उनका यश दिग दिगांतर में फैल रहा है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। यस्याः स्फुरजत पद नखमणि ज्योतिरेकच्छटायाः सांद्र प्रेमामृत रस महासिंधु कोटिर्विलासः सा चेद्राधा रचयति कृपा दृष्टिपातं कदाचिन् मुक्तिस्तुक्षि भवति बहुशः प्राकृता प्राकृत स्त्री। सांद्र प्रेमामृत रस महासिंधु कोटिर विलास, जो प्रेम की घनीभूत प्रेमामृत, जो प्रेम रूप अमृत है, उसके मानो सघन स्वरूप वाले हैं, और जिनके चरण कमल जो हैं वो, जिनसे प्रेम ही क्षरण हो रहा है, रस ही क्षरण हो रहा है, जिनकी चरण विन्यास जहाँ मने जहाँ जहाँ राधा प्यारी चरण धरत तहाँ तहाँ नैनन के पावरी बनावे। मने प्रिया जो जहाँ जहाँ चरण पधराती है तो विद्युत लता आदि से चमत्कृति होती है। ऐसी मने गौर कलेवर एड़ी या गोरी की एड़ी लाल, उंगलियाँ गौर गौर हैं, कर चरण तली अरुण वर्ण के हैं, चरण पृष्ठ गौर गौर हैं, और बड़ा सुंदर चित्रांकन अंगुलियों पे, चरण पृष्ठ पे पत्रांकन किया गया है। मेहंदी जावक आदि से, चंदन से, केसर की छापे उसमें सुंदर सुंदर चित्रों से अलंकृत हैं दोनों चरण कमल। तो सांद्र प्रेमामृत रस महासिंधु कोटि विलास, उस चरणों की शोभा ऐसी है, माधुरी ऐसी है, जब चरण गमन करते हैं, चरण चंचल होते हैं, तो मानो दिव्य अति दिव्य विलास, वो मानो चरण विलास की मूर्ति हैं, रस की मूर्ति हैं, केली की मूर्ति हैं। यस्या स्फुरजत बदन खमणि ज्योति रेख छटाया, और जिनकी चरणों ऐसे जो गौर चरण कमल हैं, जुगल नख पंक्तियां हैं, तो नख पंक्तियों से दिव्य कांति छर रही है। तो उनका एक जो कण है वो चरण कमल की नख पंक्तियों का, वैसे तो गौर चरण कमल है, एड़ी की शोभा है, चरण पृष्ठ की शोभा है, 5-5 उंगलियां हैं उनकी शोभा है, गौर छटा और अलंकार से अलंकृत है उनकी छटा है। लेकिन जो चरणों की जो नख कमल की, नख चंद्र की जो चंद्रिका है, जो उनकी जो प्रकाश है, उस प्रकाश का एक कण ही महाप्रेमामृत सार सिंधु को प्रकट कर रहा है। अपने प्रिया जी के चरण विन्यास
और उनके नखचंद्र की थोड़ी सी माधुरी, एक कण भर माधुरी ही उस सखियों के हृदय में मानो यावन माता के हृदय में महाप्रेम का सिंधु प्रकट कर रहा है। साचिद राधा रचति कृपा दृष्टिपातम कदाचिन, माने ऐसी महिमा से मंडित, जिनके चरण कमल की ऐसी शोभा है, उंगलियों की ऐसी शोभा है, उनकी चरण कमल की उंगली की जो नखों की जो दिव्य कांति है, उनका एक कण ही महा सुंदर प्रेम का समुद्र उद्वेलित कर रहा है। ऐसी अब उनके कर कमल, उंगली, उनकी भुजाएं, उनके मुख, उनके नेत्र, उनकी आंख, उनकी नासिका, उनके कपोल, उनके अधर, उनकी दसनाल, इसकी तो बातें ही छोड़ दो, अभी तो बहुत दूर हैं। केवल चरण कमल के नखचंद्र के एक कण, उनका जो प्रकाश है, वही वहाँ समग्र यावन मात्र सखियों के हृदय में, प्यारे के हृदय में वो प्रेम उद्वेलित कर रहा है, प्रेम के सिंधु प्रकट कर रहा है। ऐसी स्वामिनी, ऐसी गौरांगी लाडली जो कमल नैनी है, चंद्रबदनी है, हंसा गवनी है और राजत रमणी है और क्रीड़ा में जिनकी केली बहुत सुंदर है, बहुत मधुर है। तो ऐसी स्वामिनी साचिद राधा रचयति कृपा दृष्टिपातम, ऐसी सी राधा रानी हमारे ऊपर अगर कृपा कर दें, प्रेम भरी दृष्टि से देख लें कि इसको तो अपना लेने, इसको तो अपने परिकर में रख लेने हैं। तो ऐसी भोली भाली, ऐसी सुंदरी, ऐसी किशोरी मणि स्वामिनी राधिके लाडली जो अगर साचिद राधा रचयति कृपा दृष्टिपातम कदाचिन, अगर ऐसी स्वामिनी जो मेरे पे कृपा कर दें तो मुक्ति स्तुक्षी भवती, तो जिस मुक्ति के लिए ऋषि मुनि ललायित रहते हैं, अमलात्मा जन, वो मुक्ति मेरे लिए कैसी हो जाएगी? मुक्ति ही तुच्छी भवती, मुक्ति एकदम तुच्छ नगण्य हो जाएगी। मैंने जिस पे इसी कृपा हो जाती है उनके लिए मुक्ति क्या हो जाती है? नगण्य हो जाती है। और बहुशः प्राकृत श्री, और अप्राकृत माने अलौकिक और लौकिक जो शोभा है, संपदा है, मान है, प्रतिष्ठा है, धन है, दौलत है, कीर्ति है, लौकिक कीर्ति, लौकिक धन, लौकिक ऐश्वर्य माधुर्य, और या लोक के ऐश्वर्य मान बढ़ाई, धन प्रतिष्ठा, अगर थोड़ी सी प्रिया जो कृपा कर दें तो ये सारी बातें राख जैसी निरस लगती हैं। जब कृपा हुई किन पे? करमेती जी पे, तो सलिता जे मुख नहारे, सीधे, देखिए राजा की पुरोहित की बेटी थी ना, और जब कृपा हुई तो सीधे वृंदावन, सारी बातें उनको मैंने मलवत भासने लगे। मल जैसे विष्ठा को करने के बाद कोई देखना चाहता है? नहीं देखना चाहता। लेकिन जब ऐसी कृपा होती, श्री हरिराम व्यास जी महाराज के ऊपर ऐसी कृपा हुई, कहते हैं श्री हरिराम व्यास जी महाराज के यहाँ जो महिलाएं थीं ब्राह्मणी, उनकी मान लो फूफा, फूफी, मामी, चाची, दादी, बड़ी दादी, माता, ऐसे, तो वो लोग जब नहाती तो एड़ी घिसती है ना, तो बड़े बड़े सिल्लियाँ होती, सोने की सिल्लियाँ होती थी, उस पर एड़ी घिसती थी। उनके घर की महिला, उनका बड़ा विशाल परिवार था, तो रोज एड़ी घिसने से कितने सोने घिस जाते थे। और जिस सरोवर में वो नहाते, उनका निजी सरोवर था अपने में, भाई राजपुरोहित थे ना जी, मधुकर शाह जी के पुरोहित थे, तो एड़ी घिसती थी तो उससे वो सरोवर पीला हो गया था, जैसे लगता है सोना सोना सोना। तो बताइए कैसी, जब कृपा हुई तो सिद्धि श्री धाम वृंदावन, मीरा जी पे जब कृपा हुई तो मायरी मुझे लागे वृंदावन निको, घर घर ठाकुर तुलसी सेवा, भोजन दूध दही को, माने लागो वृंदावन निको। तो जिसको ऊपर कृपा हो जाती तो उसको कुछ सोचता नहीं है, केवल कृष्ण राधा, कृष्ण वृंदावन। तो वही बात कह रही हैं कि ऐसी स्वामिनी साचिद राधा रचते कृपा दृष्टिपातम कदाचिन, ऐसी स्वामिनी कदाचित मेरे ऊपर कृपा कर देंगी तो मेरे लिए मुक्ति, जो मुक्ति है ना, अनेकों मोक्ष है ना, सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य, श्राष्टि, ऐसी ऐसे जो मोक्ष हैं, ये सभी तुक्ष आति तुक्ष
और लौकिक भोग और पारलौकिक और लौकिक भोग, ये सारे कैसे हो जाएंगे? नगण्य हैं, जिन पे श्यामा जी की कृपा हो जाती है। माने कि हे श्यामा जी, आप मेरे पे कृपा कर दीजिए, मैं आपकी कृपा कोष में सुरक्षित हो जाऊं और मैं ऐसी माधुरी देखने लग जाऊं। लाल बस बाल के बाल बस लाल, लाल बस बाल के बाल बस लाल, लाल बस बाल के बाल बस लाल, लाल बस बाल ए बाल बस लाल। एक बात ध्यान देना जी, जो आप साधन कर रहे बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात को और हो सके तो विचारिए, रोज उनसे प्रार्थना, हे प्रिया जो आप मुझे पे कृपा कर दीजिए, मुझे अपना लीजिए, मुझे दर्शन करा दीजिए, वो सेवा दे दीजिए, मुझे आंखों के सामने मेरे प्रकट हो जाइए, आप कृपा कर दीजिए। कृपा अधीन रहते तुम राधे, सब रसिकन मिल गाई। कि हे प्रिया जो आप तो कृपा के अधीन रहती हो, आप निज कृपा के अधीन रहती हुए ऐसे सभी रसिकों ने वर्णन किया है, सभी रसिकों ने बड़े पुरजोर से इस पे बल दिया है। नहीं तो हमारे में तो ऐसा कोई गुण नहीं दिखता कि मैं आपको, मैंने बौना चाहे कि मैं चंद्रमा को पकड़ लूं, ज्यों बौना कर नभचंद। जैसे बौना कितना उछलेगा जी, 1 फुट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, 10 फीट। तो क्या 10 फीट उछल के बौना चंद्रमा को पकड़ लेगा? हाँ, चंद्रमा ही कृपा करे उसकी गोद में आके हाथ में आ जाए तो संभव। ऐसे ही कि हे प्रिया जो हम तो बौने के समान हैं और आप मुझे बहुत दूर हो, आप कृपा करके आप अपना लीजिए, हमें अपनी परिकर में स्थान दीजिए। ये कहने की हमारी हिम्मत भी नहीं होती, लेकिन और कुछ रुचता भी नहीं है। हमें चाहिए तो बस यही चाहिए, आपकी कृपा से, कृपा ते अनहोनी हूँ होए, कि कृपा से प्रिया जो अनहोनी, जो न होने वाला है वो हो जाएगा। जो बड़े बड़े देवाधिदेव के लिए जो दुर्लभ है, आप कृपा करें तो संभव। तो क्योंकि ये कृपा, एक कृपा करी हो यसु होई, साधन सिद्ध रहो नहीं कोई। नाम और धाम और केली ज्ञान और पाठ और भावना, और बीच बीच में उनकी ओर ताकते रहना कि आप कृपा करेंगे तभी होगा, कृपा करेंगे तभी होगा। आप कृपा कर दो, मेरे हाथ से पान खा लो, मेरे हाथ से कौर ले लो, मैं इसको देखूं, आपके मुख में मैं ग्रास दे रही हूँ, मैं दर्पण दिखा रही हूँ। ये मैंने बिल्कुल प्रकट होकर के हमें कृपा, मुझ पर कृपा कीजिए, प्रकट होकर के मुझे कृतार्थ कर दीजिए। और ये बातें इसके बदले में हमारे पास कुछ है नहीं, तो कह रहे हैं कि प्रिया जो कैसे हैं, कृपा वत्सला है। अभी हम लोग पढ़े थे यहाँ पे कि कृपा वात्सल्य साराम बुद्धि, पुरु कृपा वात्सल्य साराम बुद्धि, कि प्रिया जो कृपा की अगाध और वात्सल्य के सारा तिसार की अगाध सिंधु स्वरूपा है। तो ऐसी स्वामी से प्रार्थना करें, निहोरा करें कि आप मुझ पे कृपा कर दीजिए, हे प्रिया जो, हे लाडली जो। तो जिस दिन कृपा हो गई, कृपा तो है, विशेष कृपा है जो वृंदावन वास मिला हुआ है, लेकिन कहना कि मुझ पे अद्भुत कृपा करो, अद्भुत। अब इतना से काम नहीं चल रहा है। तो सारा साचिद राधा रचित कृपा दृष्टिपातम कदाचिन, अगर ऐसी स्वामिनी जो मेरे पे कृपा कर देंगी तो सारी बातें नगण्य हो जाएंगी और मैं प्रेम सिंधु में डूब करके निहाल हो जाऊंगी। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय। श्री राधे राधा 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 राधा।